स्वागत है आपका इंस्टा भारत। कैसा बेटा फुट्याचं कसा फुटतात दोन फुटाचं बच्चों का बचपन, बुजुर्गों की दुआएं और माओं का दर्द आखिरकार रंग लाया। बेलहड़ली के जो घर कल तक टूटे सपनों की मिसाल थे, आज वहां राहत की उम्मीद नजर आ रही है। हाउसिंग और वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान का वादा सामने आया। जो घर टूटे हैं उन्हें फिर से खड़ा किया जाएगा। और सुबह सीएम सिद्धरामैया का बयान भी साफ था कि हर घर का काम पूरा होगा बिना किसी भेदभाव के। मिनिस्टर से बेलहड़ली के लोगों की मुलाकात करवाने में मौलाना मकसूद इमरान रशादी की क़ियादत, सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सादिक पाशा, बीजेहल्डी के सोशल एक्टिविस्ट मुजीर पाशा और मुजाहिद पाशा का बड़ा रोल रहा। जानते हैं पूरी तफसील इस रिपोर्ट में। ऑलरेडी हमारे कृष्ण बैरागौड़ा साहब इसके बारे में बात करे थे। एक गवर्नमेंट से पूरा इंतजाम किया गया था। 5 शादी माला टोटल सराउंडिंग के अंदर 5 शादी माला लिया गया था। उनको पूरा बेड का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम करके मेरे को बुला के मीटिंग करके 4 एकड़ के अंदर राजीव गांधी के अंदर घर बन के देना, उनको टेम्पररी शेड बना के राजीव गांधी के अंदर देना करके थे। अगर मैं उधर जाऊंगा तो आवाम में क्या अलग चाहत है मेरे को, नहीं हमको इधर ही बसेरा करना है, मैं कैसे भी करके वो लोग शिफ्ट होने दो करके हम लोग इंतजार कर रहे हैं। शिफ्ट होने के बाद हम लोग जाके उनको कन्विंस करके क्या करना करके हम लोग वो सोच के थे। अभी रात में मैं और नसीर अहमद साहब हमारे चीफ मिनिस्टर से भी बात किए और 2-3 बार कृष्ण बैरागौड़ा बाहर होते हुए भी कृष्ण बैरागौड़ा लगातार, कल रात में भी मेरे से बात हुई, कल दोपहर में भी मेरी बात हुई, आज सवेरे से भी मेरे से बात हुई। कुछ तो कुछ करके उनका इंतजाम करो करके अभी कल सवेरे डॉक्यूमेंट देने का, अभी जो उन्होंने बताया वो हिसाब से अगर डॉक्यूमेंट देंगे तो कल सीएम के पास जाके हम एक मीटिंग करते। उनसे मेरा कुछ अलग है, मैं बता नहीं सकता क्यों सीएम के अगर नॉलेज मिले बताना गलत होता है। वो सीएम से उनको बता किए कल करके इंशाल्लाह कल दोपहर तक उनको एक सी छुट्टी देता हूँ। मैं बोलता ना उनका अच्छा होएगा, बस इतना बोलता हूँ। अभी खुलासे से बता क्यों विदाउट सीएम परमिशन हम लोग नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में कुछ और है, मेरे दिमाग में और है। वो इंशाल्लाह कल सीएम के बाद जैसा उन्होंने के बताया कि 140 पराठ के हकपत्रे दिए हुए, इलेक्ट्रिक बिल है हमारे पास, वाटर बिल है हमारे पास, वो सब डॉक्यूमेंट्स कल 11 बजे तक लगाने को बोले। कल 11 बजे अगर वो लगा के देने के बाद वहीं हमारे लीडर नसीर अहमद साहब जाके सीएम की नॉलेज में डाल के हमारा कुछ अच्छा उनके लिए बारे में सोचे, वो कल में दोपहर में इंशाल्लाह बता। तो पिछले हफ्ते बेंगलुरु शहर के अंदर तकरीबन 300 से 400 मकानात बुलडोजरों ने आके इलीगल बोलकर उसे जो जो डिमोलिश करे, उसमें तकरीबन 1000 से 1500 आदमियाँ रोड और सड़क पर आ गए। जो उस इलाके में बेलहड़ली, कुगलू लेवुड, फ़कीर लेवुड बोलकर है और वसीम लेवुड बोलकर है, वहाँ वसीम जो कुगलू लेवुड है और जो फ़कीर लेवुड है, जो वहाँ पे तकरीबन 20 साल से वहाँ ज़िंदगी कर रहे थे कि और गरीब था। और जो वहाँ के जो एमएलए जो भी था उस वक्त आईडी कार्ड बना कर दिया और आधार कार्ड है, यानी कि हिंदुस्तानी बोलकर सारे प्रूफ हैं। जो भी है लोकल हैं, बेंगलुरु शहर के लोकल हैं, वहाँ और गरीबा हैं। और इसमें हक पत्रा देकर है और जो तहसीलदार से भी जो डॉक्यूमेंट जो भी देना है वो देकर है। वो रहने के बावजूद एक बहुत बड़ी साजिश चली कि आकर एकदम से आकर जो वहाँ के जो रहने वाले हैं अहबाब को बाहर निकाल कर जो घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाया। ये सारा कर्नाटक हिल गया, सारा हिंदुस्तान हिल गया। क्या इस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट रहने के बावजूद मुसलमानों के साथ इस तरीके का हो रहा है बोलकर एक अफसोस हमें लोगों को हुआ। जो यूपी में आकर योगी जो है बुलडोज़र मुसलमानों को तकलीफ़ देना, मुसलमानों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम डालकर उनके घर तबाह बर्बाद कर रहा है। लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट के नाम पर जो हुआ इसमें जो यहाँ के जो ये हैं जो शरपरस्त लोगों ने एक इल्ज़ाम लगकर यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, यहाँ पे यूपी के हैं, बिहार के हैं,
इस तरीके से एक बड़ा इल्ज़ाम लगाकर वहाँ पे जो घरें तोड़े, वो बहुत दुख की बात जो इस ठंड के मौसम में जो हुआ, ये बहुत ही एक बहुत बड़ा सदमा हमारे कौम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम, हमारे जो साथियाँ हैं वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, हमारे डीजे हल्ली के मुजाहिद साहब हैं, मुजीब साहब हैं, इनके साथियाँ हैं, हमारे साथियाँ हैं, जो भी वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, मिलकर एक फ़िक्र कर वहाँ से बहुत से हज़रात जाकर खिदमत कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से लेकर हमारे अमीर शेख के पास लाना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है। उनके बाद तो हमारे मुफ्ती मकसूद इमरान साहब जामिया मस्जिद के जो हैं अमीर शेख के शरीयत के बाद जो जिम्मेदारी इन्हीं की है, इनके पास लाने के बाद ज़मीर अहमद साहब को बुलाए। लेकिन जब भी परेशानी, बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी कौम पे आती है, तो फर्स्ट मकसूद इमरान साहब को याद करते हैं और ज़मीर अहमद साहब को याद करते हैं। आज यहाँ पे सारे वहाँ से 200 अहबाब जो लेडीज़ और जो ज़िम्मेदारान दलित हमारे भाइयाँ आकर यहाँ पे सुनाए, जो मकसूद इमरान साहब को भी और हमारे ज़मीर अहमद साहब को, नसीर अहमद साहब को सुनाए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी अंदाज से खुशखबरी देकर हैं कि हमने सीएम को, नसीर अहमद साहब ने कहा हमें सीएम को बात कर हैं, ये कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। गलत फहमियाँ हो गए थे, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं, तुम्हें बांग्लादेशियाँ बोलकर एक बीजेपी वाले ने एक हवा चलाई थी, इसलिए वहाँ पे हो गया। अब जिसके डॉक्यूमेंट हैं, तकरीबन 145 घरों के डॉक्यूमेंट हैं, उनके लिए कुछ इंतज़ाम हम लोग हुकूमत से बात कर जो सीएम को बात कर दिलाने की जिम्मेदारी मकसूद इमरान साहब की, ज़मीर अहमद साहब की, नसीर अहमद साहब की है। एक अच्छा वादा निकलकर है इंशाअल्लाह। सारे जो जितने भी वहाँ पे हैं वो फिक्र ना करें, दुआ करें कि आपका काम हिकमतन हो जाए, इंशाअल्लाह हो जाएगा। ज़मीर साहब ने यह भी कहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रहने चाहिए तो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए क्या तरीक़ेकार रहेगा? कल सुबह में 140 पर 5 या 140 पर 7 डॉक्यूमेंट पक्के हैं, इलेक्ट्रिक बिल के साथ लेकर पानी के बिल के साथ, खाता कंदाय के साथ सब कुछ है, वो लाकर उनके हवाले करेंगे और कल सीएम से बात होगी इंशाअल्लाह। पीर के दिन एक अच्छी खबर आएगी इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही एक पीर को एक अफसोसनाक एक वीडियो आया हमना ऐसा बेलहली में हफ्ते के दिन जो फ़कीर लेआउट के अंदर घराने मौलश होगी मुल्क को। तो मैं हमारे साथी मुजीर भाई, मेरे भाइयाँ पूरे मिल को एक 25-30 जना की टीम बना को वहाँ पे गए। जैसे भी हमें टीम बना को गए, वहाँ के ज़िम्मेदार रोहित भाई, रंदे, आयुब भाई, बहुत सारे हमें मिले, मुजाहिद भाई, हमारे जो हेल्पिंग हैंड्स के जो मुजाहिद हैं, मुज्जो भाई, उन्होंने सब मिले। मगर वो देखने के बाद वो मंजर ऐसा था कि पूरे का घर उजड़ को है, 140 पर 800-200 घर जो भी हैं वहाँ पे। वो देखने के बाद हमना खुद को संभालने नहीं हुआ, तो हमना कुछ समझ में नहीं आने को था। तो मैं वहाँ एक खुद से तकरीबन एक 3 घंटे से 10.5 घंटे तक लगते हैं हमें रात को पूरा सर्वे करें, सब करें। इमीडिएट सर्वे करते ही हमें क्या करें, एक छोटा एक हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मसूद इमरान साहब को पहले मैं फ़ोन कर लिया, 4:30 बजे मैं फ़ोन कर लिया मसूद इमरान साहब को, और भैया को भी कॉल कर खदीर भाई। मसूद इमरान साहब को मैं फ़ोन करते ही इमीडिएट वीडियो कॉल दिखाया, साहब ऐसा हो रहा है, यहाँ बहुत से जुल्म हो गए। 4.5 घंटे 3.5 घंटे रखो भी हमने ठंडे हो रहे नहीं, यहाँ इतनी ठंड है, ये बच्चे बेघर हो गए, प्रेग्नेंट लेडीज़ ही, कब उनकी डिलीवरी है, क्या है, सब मालूम हो रहा नहीं बोलते ही। मसूद इमरान साहब जाके हजरत जो ही हमारे असर का वक्त था, बहुत बेजार हो गया। मुजाहिद भी शाम में फ़ोन करो, मगरिब को क्या है सो बात करेंगे इसके बारे में इंशाअल्लाह, क्या है सो एक निकालेंगे रास्ता हो। फिर इमीडिएट मगरिब को कॉल आया हजरत का, मुजाहिद भी सबसे पहले एक काम करो, हमें नीचे एक सर्वे करें। फिर एक भैया हमारे तुम्हें लोगों से भी बुला लिया कराए, मुझे वहाँ देखे तो ज़रा खाने की परेशानी थी, ठीक है वो भी करेंगे बोल को हजरत को बात करें, मैं मुझे भी हमारी टीम पूरी मिल को खाने का ही बंदोबस्त करें। मगर हजरत एक चीज़ बोले और हमारी टीम एक चीज़ बोली, खाना खिला रही बहुत से इदारे वाले आपको, बहुत सारे इदारे वाले आपको खाना खिला रही, बिरयानी डोसा क्या होना उनकी ज़रूरत को खिला रही। हमारे हजरत क्या बोले थे, मुजाहिद भी जो भी तकसीम कर रही, चावल रंधे क्या भी रंधे, तुम्हें एक फ़ोटो में ना क्यों बोले तो इनका घर उजड़ को है, हमें एक ऐसा तोहफा देंगे इनको इंशाअल्लाह, वो तोहफा हमारी एक आखिरत सवार लेंगे, वैसा करेंगे बोल को करे। बट मगर मैं वहाँ एक जना को वादा कराया भाई इंशाअल्लाह हमें जब भी आती वीडियो को मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी दे लगाता हूँ तुम लोगों को, एक बहुत पीछे काम हो रहा तो हमारा काम होने को है। तो हमें हजरत से बात रब्ता कर ले पहुँचते, हजरत बुलाए, आज हजरत से बात हुई हमारी, तो हजरत ज़मीर अहमद खान साहब को, हर एक अहदेदारान जितने ही पूरे को अहदेदारान को बात कर को हजरत अपना गौरव फिक्र जो तड़प ले को ये हजरत हमारे हजरत गौरव फिक्र पूरा हजरत इनको ज़मीर अहमद खान साहब को बताए, मिनिस्टर्स को बताए, नासिर साहब जो हमारे सीएम सेक्रेटरी हैं उनको, नासिर अहमद साहब उनको, नसीर अहमद साहब जो सेक्रेटरी हैं
CM के उनको सुनाए। तो आज का अपॉइंटमेंट मिला, फोन कराया, पूरे जितने भी जिम्मेदारियाँ अयूब भाई रंदे, रोहित भाई रंदे, मुजाहिद भाई रंदे, हमारे हेल्पिंग हैंड्स वाले, नदीम भाई हमारे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको पूरे को कॉल कर ले को दोपहर को बोला भाई ऐसा है, आओ तुम्हारी गवर्नमेंट देखो, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखना। जब गवर्नमेंट खुद तुम्हारे पास आ रही है बोले तो तुम्हारा फर्ज रहता है कि तुम आँखों सामने बैठ को ये करो। झूठे वादे करने का नहीं है। परसों मैं एक वादा करके गया था तुम लोगों को, मैं जब भी आता हूँ इंशाल्लाह अच्छा कुछ न्यूज़ लेगा तुम। तो हजरत मुझे तसल्ली देते हैं, मुझे कौन भी सियासतदान नहीं देते, मुझे तसल्ली देते हैं हमारे ईमान वाले, हमारे इमाम और खतीब जो हैं हमारे जामिया मस्जिद के, उन्होंने हमने तसल्ली देते कि सभा का दिन जो भी दे तो मैं इंशाल्लाह अपना खुशखबरी देता हूँ मुजाहिद बोल। जैसे ऐसा दोपहर को हमने एक बात कही आते पूरे हमको जिम्मेदार हम बुला लिया, हमारे भैया उन्होंने भी जो हमने लीड कर ले कोई सादिक भाई रंधे, हमारे मुजीर भी रंधे, पूरे मिलकर पूरे दोस्तान की एक बहुत बड़ी मेहनत है हमारी। बेशक हमें वीडियोस को नहीं जो करना था हमें भी करी, अल्हम्दुलिल्लाह राशन रंधे क्या भी रंधे हमें भी कर को ही, मगर ये जो मेहनत पढ़ने होते किसके भी दिमाग में भी नहीं आया कि ये मेहनत पढ़ना बोल। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हजरत की सरपरस्ती में काम करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम इसमें कामयाबी हो को है इंशाल्लाह। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ 2 महीने 3 महीने नहीं, इंशाल्लाह एक 8 दिन के अंदर पीर कुछ इंशाल्लाह अल्लाह चाहा 2 दिन पीर कुछ अल्लाह चाहा ये जो भी बेघर लोग को ही इंशाल्लाह इनको कर देंगे। वो हमारे ज़मीर भाई का वादा है, हमारे ज़मीर साहब का वादा है इंशाल्लाह, नसीर अहमद साहब का वादा है, सामान जाती हैं उन्होंने लोग सिद्धर अहमद साहब ने बात करती हैं। इससे पहले वो डॉक्यूमेंट के वास्ते बोल को ही उन्होंने ID कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी तुम्हारा वैलिड डॉक्यूमेंट है वहाँ का कलेक्ट कर ले को लोकल जो भी वहाँ बस्कोत है इंशाल्लाह वो हकदार को हक मिलता है। बताज बोलना चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के वास्ते कोई टीम को तैयार किए हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह अब भेज को भी कलेक्ट कर ले को इंशाल्लाह करती ये लीड कर ले को मसूद इमरान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, सादिक भाई माइक और हमारे मुजीर साहब लीड कर ले और हमारी पूरी टीम है, पूरे साथ हैं हमारे। अब नाम लिया तो मैं बहुत जने हैं हमारे, बहुत जने हैं। अब हाँ फील्ड पर जाको हमारे भाई की बहुत पहले दिन से भी मदद है, खाना हर कोई खिला रहा है, मगर ये जो करे माशाल्लाह ये काम होना था सामना। फकीर लेवल के अंदर जो खराब टूटे हैं ये जैसा हमने इतला मिली, सादिक भी बाहर थे, हमें फ़ोन करते क्या बोले फ़ौरन तुम्हें आप निकल जाओगे। हमें फ़ौरन उस वक्त हमें निकले जाको अंदर तो उनकी जो हालात थी आज के माहौल के हिसाब से अब जो ठंड बरस रही है इससे कई मरतबा अलर्ट दे को ही ऐसी हालत के अंदर पलंग को बच्चे छोटे छोटे बच्चे ठंड में ही जिसके ऊपर कंबल नहीं है, ओढ़ने के वास्ते ये नहीं है, प्रेग्नेंट औरतें ही, उम्र वाले बूढ़े माँ साहब ही, बूढ़े हजरात ही, हाँ यहाँ तक कि ऐसा हो गया कोने कोने में जाको छोटे छोटे चिड़िया सिलगालों को बैठो थे। हमें जाको पूछे क्या माँ क्यों नहीं आ रही, नहीं हम खाने जब ले को आ रही तो फोटो पकड़े इसके औसत नहीं आती। तो हमें अलग से अंदाज़ा वहाँ से क्या करें, अलग से वहाँ एक लंगर एक चलने को था और एक लंगर लगा, फिर वहाँ के हिसाब से उनके इंतज़ाम करें, फिर हम एक मशवरा करें खाना कब तक देती, 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 1 हफ्ता देंगे, महीना देंगे, लेकिन ये जो प्रॉपर इनके वास्ते रहने के वास्ते ठिकाने का कुछ करना। तो फ़ौरन हमें सब बैठे मशवरा करें, इन्होंने बाहर से आ गए तो आज हमें फ़ौरन इमरान मसूद साहब के साथ में बैठे जिसका बात करें, फिर मसूद इमरान साहब से जो हमें बात करने के बाद ज़मीर अहमद साहब ने नसीर साहब न पूरे मिल को आज एक डिसीजन ले को ही उन्होंने एक दिन का वक्त ले को ही डॉक्यूमेंट्स जो आदमियाँ वहाँ 5 साल से 10 साल से जो भी हैं उनका आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, फिर हकपत्र जितने घरों के पास है, ये जितने जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है पूरा अलग अलग इकट्ठा कर को ले को इंशाअल्लाह हमें वो देख को चक्कर को कौन है प्रॉपर 5-10 साल से ही 15 साल से ही जितने भी साल से रहते हमें उनको कुछ ना कुछ एक रास्ता को देती कर को अब वादा करूँगा ही हमारा ज़मीर अहमद साहब। तो इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह वो एक उम्मीद ले को हमें वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के वास्ते एक टीम फ़ौरन बने और यहाँ से रवाना करे। रात देर कितना भी हो जाते सुबह के 10-11 बजे तक ज़मीर अहमद साहब के ऑफिस को भेजना, तो इसलिए हमें फ़ौरन एक टीम बना को भेज को ही, और इसके साथ हमारे दलित भाइयाँ भी थे, उन्होंने भी अब जो है उन्होंने भी उसके अंदर साथ दिए। तो हमें सब मिलकर कर रही दुआ करो कि अल्लाह पाक जो ये ठंड में वहाँ बिल बिलाते हुए बच्चों को ले को अंगारा सिलगाले को जो सेक ले को बैठ को ही उनको रहने के वास्ते कोई ठिकाना मिल जाए।
अस्सलाम वालेकुम। जमीर यहाँ को आए जामा मस्जिद को, यहाँ को वहाँ से बहुत नाउम्मीद से आए थे। यहाँ को उम्मीद दोनों बोले कि 12:15 बजे तक हमने अच्छी ये देती घर को बोली इंशाल्लाह वही सच कर को हमारे बेघर ही हमने उन्होंने घर तक डालो तो बस हमने दूसरा कुछ भी न कर के अब मैं बहुत से बहुत महंगे भाना जो अब मैच कर को नहीं पूरे इसके कौम के ही हमें बहुत इससे दुआ करती है। छोटे छोटे बच्चे ही तुम्हें देख रही प्रेग्नेंट लेडी है मेरे घर के अंदर, मेरी बच्ची मेरे घर में बेड सोफे को है। इंशाल्लाह दुआ इंशाल्लाह उन्होंने करती कर को हर जगह भी उन्होंने ये कर को ही हमना भी करती कर को हमना बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा। हमारे छोटे छोटे बच्चों को सहारा कर को दिया तो बहुत सवाब मिलता है। देखो हमारे मोहल्ले में हिंदुआ ही, मुसलमान ही, क्रिश्चियना ही, हर इंसान है हमारे घर में गाँव एरिया में। ऐसे वैसे कौन भी कर को नहीं है। हम यहाँ गवर्नमेंट बेंगलुरु में पैदा होकर बेंगलुरु में बड़े हुए साले हमें कोई से भी दूसरे देश से आको नहीं। बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। हमने बेसहारियों को सहारा बना को दिया लो। तो हमें रात को सो रही हमने नींद नहीं आ रही, दिन को उठ रही हमने चैन नहीं है। हमारे बच्चे के स्कूल पूरे खराब हो गए। हमारे बच्चों को लगा हमें दर दर के ठोकरा खा रही। बहुत बहुत सवाब आता हमने घर सहारा बना को दिया लो। क्या बोली ना माँ वादा करी हमने उम्मीद दिलाई, उन्होंने हमारी उम्मीद पूरी होगी तो बहुत बहुत नेक काम कर सका होता है। हमारे मुसलमान भाई आवाम आको कर रही है, हम आको लो पूरा अपने आको कर रही। सो हमें एक बार खाली गवर्नमेंट से क्या भी नहीं आया भैया। अल्लाह बेहतर जनता अल्लाह के घर में खड़को ही, हमें गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं आया। 5 दिन के बाद में उन्होंने बोले हेगड़े नगर में शादी माल में घर को बाद में बोले। सो फिर भी हमें क्या सोचा हमारी जगह छोड़ को चले गए तो ये होता घर को हमें नहीं गए। खाना आपको पूरे हम पूरे भाई हम पूरे जो डिब्बी के पूरे आको हमना साथ देखो पूरा ये घर को खाना दे रही हमना। हमें भी एक निवाला खा रही फिर दूसरा निवाले को अपना उतर रहा नहीं आया भैया। कहीं कुछ झूठ बोलना अल्लाह के घर में ही हमें भी सुन्नत छोड़ के अल्लाह के नबी की सुन्नत छोड़ी। झूठ नहीं बोल रहा। मुझे भी 3 छोटे छोटे बच्चे, मेरा बच्चा छोटा बच्चा उठ को बोल रहा भैया भी आते जेसीपी उठा को फोड़ दा लिया। हमें कहा सोना घर को मेरा बच्चा पूछ रहा भैया नोटिस क्या भी दिए नहीं भैया। नोटिस आको आती तो हम इतना रोड पर नहीं आते थे भैया। ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್। ಮನೇಲಿ ದುಡಿಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ಮನೇಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಶೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್। ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್, ಲೋಕಲ್ ಸರ್, ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಊರೇ ಸರ್। ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಬಿ ಬಂದಿದೀವಿ ಸರ್, ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದಿದೀವಿ ಸರ್। ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೇನು ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್, ಈಗ ಇದೆ ಸರ್। ಇದೆ ಸರ್, ಇದೇ ಊರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಸರ್। ಬಂದಿದೀವಿ ಜಮೀನ್ ಅಹಮದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ। ನಮ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು 1 ವಾರದಿಂದ ನರಕ ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ। ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ಬಂದಿದೀವಿ। ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ದಾರಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು सच कर को फोड़ डाले। एटलीस्ट नोटिस देखो, अपना कहते भी करते तो उठाते थे, हमें कपड़े सामना सभी प्रूफ तक उस पर चले गए। ऐसा को क्या तो भी हो जाता, हम सरस फोन हम ना देखते, बेघर कर को छोड़ डाले। हमना बच्चा को रखने को रोडा जैसा हो गया। हमना नहीं किसी कर को हमें जाको बोल सकती, एक से 2 जने बोले नहीं होता, नहीं तो मैं उठाना सोचे कर को बोले, हमें किसको ने जाको बोल सकती। मन क्या कि हमने ऐसा चलो यहाँ होता है तुम्हारा क्या तो भी अच्छा, तुम्हारा पक्का प्रूफ रहा तो होता है क्या। अब फिर परसों को नहीं तुम्हें खारिज कर रहा बैठ गई। हाँ, अब हमें कान जाना सो क्या कि हमने भाड़ा बनने नहीं हो रहा है, हमें जान पैसा जगाया थे। अब वो भी हमारे से छीना लेगा तो हमें कहाँ भी जा नहीं सकते। तो पूरे सामान खाली सिलेंडर उठाने थे, सिलेंडर खाली उठा लियो को बोला को पूरा सामान के साथ से चढ़ा था। कैसा हमारे कपड़े तक नहीं गया, हमें कौन तो बोले लगा देना वो पहनते से पूरा है। मैं आधार कार्ड पैन कार्ड पूरा है वहाँ का हमारा पूरा चलेगा। मैं कपड़े तक नहीं कौन की देरी से कपड़े पहन रही हमें। Your support is important. Please don't forget to subscribe.